गर्मियों में सबसे आसानी से ढेर सारे फूल पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने गार्डन में पोर्चुलाका के रंग बिरंगे फूल लगा लें। मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ये लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस खाद का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि पोर्चुलाका में बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। वैसे बरसात में पोर्चुलाका में फ्लावरिंग ज़रूर होती है, लेकिन कई लोगों की ये शिकायत रही है कि उनके यहाँ फ्लावरिंग बहुत कम होती है, इक्का दुक्का फ्लावरिंग होती है। तो आज जिस खाद का मैं जिक्र करने वाली हूँ उसको आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपके पोर्चुलाका में भी भर भर के फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि पोर्चुलाका के पॉट को कभी इतना ड्राई नहीं रखना है। मैंने आप लोगों को दिखाने की इस पॉट को ड्राई रखा है। देखो मेरे इस पॉट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जबकि दोनों पॉट को मैंने एक साथ रखा। आप इसकी मिट्टी देखिए, कभी भी पोर्चुलाका की मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। कुछ इतनी गीली मिट्टी ज़रूर रखें जिससे कि उंगली जब आप उस पर डालें तो वो उंगली में लग जाए। ये देखो, इसमें भी ग्रोथ तो अच्छी हुई है, लेकिन कम पानी की वजह से देखो इसके फ्लावर्स आए हैं और कली बिल्कुल सूख गई है। तो पोर्चुलाका एक ऐसा प्लांट है, हालांकि इसकी भी जो स्टेम में पानी होता है, फ्लैशी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको डेली सुबह शाम वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। मेरे और सारे आप पोर्चुलाका को देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि आप इसकी मिट्टी देखो, मैंने ऊपर से मल्च भी कर रखा है कई सारे मेरे पोर्चुलाका को। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि पोर्चुलाका को एक तो छोटे पॉट में लगाएं, 4 से 5 इंच के पॉट में। दूसरी, उसकी मिट्टी को कभी भी सूखने ना दें। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए जब आप फर्टिलाइज़र का चुनाव करें तो पोटेशियम और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र का ही चुनाव करें, जो पौधों में फूलों की संख्या और उनका रंग सही करने के काम आता है। अगर आपके भी किसी फ्लावरिंग प्लांट में नहीं हो रही फ्लावरिंग, तो जिस खाद के बारे में अभी बता रही हूँ उसको आप देंगे 100% गारंटी के साथ, आपके जो प्लांट हैं उसमें 8 से 10 दिनों में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये जो केले के छिलके हैं इनमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम और कुछ भाग फास्फोरस का होता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। केले तो करीब करीब सभी के घरों में आते हैं, बहुत ही आसान है केले के छिलके को प्राप्त करना। आप उसे 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से बनाएंगे तो जल्दी असरदार होगा। केले के छिलके को आप 2-3 दिनों तक पानी में भिगो कर रख दें, जैसे मैंने रखा है। इसके बाद इसमें थोड़ा नॉर्मल वाटर मिला लें। नहीं भी मिलाएंगे और यदि डायरेक्ट भी देंगे तो टेरेस पर जो प्लांट्स रखे हुए हैं उसमें फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है और बारिश के पानी में जो भी तत्व हमारे पौधों को मिलते हैं उससे कभी भी हमारे प्लांट्स में फंगस नहीं लगती है। इसमें मैंने नॉर्मल वाटर मिला लिया है और इसे मैं अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को दे दूंगी। इसी फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरे पोर्चुलाका में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। केले के छिलके से आप कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर इसका इस्तेमाल करना हमेशा ही फ़ायदेमंद रहता है। केले के छिलके को आप पानी में डाल दीजिए और जैसा मैंने बताया वैसे आप इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपके देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आपके सभी पोर्चुलाका पर या गुड़हल पर या जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, रोज़ पर, आप सब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। केले का छिलका हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग लेने के लिए, खासकर फ्लावरिंग वाले प्लांट में, वैसे तो टमाटर वगैरह में भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, फॉलिएज वाले प्लांट पर ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ना के बराबर होता है। वहीं अगर आप इसे कंपोस्ट में डालेंगे तो यह बाकी पत्तों और छिलकों के साथ मिलकर नाइट्रोजन युक्त भी बन जाएगा, खाद तैयार हो जाएगा। नाइट्रोजन भी पौधों के विकास के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस और अदर सारे जो कंपोनेंट होते हैं वही जिम्मेवार होते हैं। तो ये केले के छिलके का सस्ता जैविक ऑर्गेनिक खाद बना करके आप अपने सभी प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को दे सकते हैं। पोर्चुलाका को फुल सनलाइट में रखना होता है,
दोस्तों, यदि आप पोर्चुलाका के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो मिट्टी को थोड़ा एसिडिक बनाइए तथा रेतीली मिट्टी में अच्छी तरीके से ये ग्रो होता है। इसके अलावा जो ये मॉस रोज है पोर्चुलाका है, इसके फूल के विकास के लिए जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। आप पौधा लगाने के लिए रेडीमेड पॉटिंग मिक्स ले सकते हैं या फिर नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ा सा रेत यानी 10 to 15% रेत मिला लीजिए और फिर कंपोस्ट जरूर मिलाइए। आप केले के छिलके को कट करके स्टार्टिंग में भी जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं तब भी मिला सकते हैं। इससे धीरे धीरे वह मिट्टी के अंदर डिकम्पोज होता जाएगा और उसके जो खाद है, जितनी बार आप पानी डालोगे या बारिश का पानी जाएगा उसके बाद वह जड़ों तक पहुंचता जाएगा। दोस्तों, पोर्चुलाका में जो फूल खिल जाते हैं सुबह 9 से 10 बजे के करीब इसके फूल खिलते हैं, शाम होते होते मुरझा जाते हैं। अगले दिन उसे टिप पर से आप ज़रूर कट कर दें क्योंकि पोर्चुलाका के फ्लावर्स हमेशा टिप पर आते हैं। तो वहाँ पर यदि आप पुराने फ्लावर को छोड़ दोगे तो धीरे धीरे उसमें बीज डेवलप होने लगता है और वो पौधा मैच्योर होने की तरफ चला जाता है और फिर फ्लावरिंग नहीं करता। ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि एवरी मॉर्निंग लास्ट मॉर्निंग के खिले हुए फ्लावर्स को आप टिप के पास से ज़रूर कट कर दें यदि अभी बीज नहीं लेना है तो। यदि बीज आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप फ्लावर्स को वैसे ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, केले के छिलके की खाद के अलावा आप पुरानी गोबर की खाद, रॉक फॉस्फेट और वर्मी कंपोस्ट भी अपने इस प्लांट को दे सकते हैं। पोर्चुलाका को 5 से 6 घंटे की धूप जरूर चाहिए। ये धूप में खिलने वाला पौधा है, शेड में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलेगा। इसमें कीट पतंगों की बात करें तो ज़्यादा कीट पतंग इसमें नहीं लगते हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर आप इसे सप्ताह में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करें। दोस्तों, इस प्लांट में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग के बिना ये प्लांट कभी भी अच्छा ग्रो नहीं करता है। पिछले कई सालों से मैं इस प्लांट पर वीडियो बना कर के डाल रही हूँ और मेरा ये प्लांट बच भी जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए और फिर वापस ग्रो हो जाता है। बहुत ही आसानी से ये गमले में फैलने वाला प्लांट है। धन्यवाद।